और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं राहुल और आकांक्षा, खुद वहां मौजूद हैं। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। राहुल और आकांक्षा, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको आपकी शादी की बधाई। थैंक यू सर। राहुल और आकांक्षा, आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आखिर किस किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को आई। आपने एक दूसरे से प्यार किया, लेकिन शादी भी कर ली, शादी के सबूत जला डाले गए, दोबारा आपको शादी करनी पड़ी। किस किस तरह की दिक्कतें आपको आई? सर एक्चुअली हमने पहले शादी करी थी, उसके सबूत तो हमारे सब मिट चुके थे, तो इसलिए हमने दोबारा शादी करी है। अब आर्य समाज मंदिर में करी है, इसका सर्टिफिकेट हमारे पास, हमने कोर्ट में भी शादी कर लिया है, रजिस्टर भी करा दिया है, जिससे कि आगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। पहले तो हमने बहुत प्रॉब्लम झेली सर, दुनिया हमारे खिलाफ हो गई थी, वो हमारे सारे सर्टिफिकेट जला दिए गए थे, हमें पुलिस में प्रेशर डाला सर, यहाँ तक कि हमारे खिलाफ उल्टी सीधी FIR भी हुई, हमें घर छोड़ के भी भागना पड़ा, सब कुछ हुआ सर। लेकिन अभी हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी आगे आने वाली लाइफ ठीक रहे। हमारे पर ये पॉल्यूशन, ये पुलिस के जो लफड़े हैं सर, ये सब हट जाएं। इसके घर वालों के हमें डर है, इसके घर वालों की तरफ से वो हमें धमकी दे रहे हैं कि हम मार देंगे तुम्हें जान से। घर वाले, आकांक्षा के घर वाले जो हैं वो आपको धमकी दे रहे हैं, आपका कहना है। आकांक्षा, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी जान को अभी भी खतरा बना हुआ है? जी हाँ, हमारी जान को अभी तक खतरा बना हुआ है। आपके घर वालों ने आकांक्षा किस तरह से रोड़े लगाए? आपसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरह से आपके ऊपर तमाम बंदिशें लाद दी गई थी, कैसे आपको कैद करके रख लिया था घर वालों ने? मुझे घर वालों ने इसलिए तरीके से नजरबंद किया था कि मतलब जब पहले मुझे नारी निकेतन भेज दिया गया, वहां पर जाकर मेरे साथ मुझे कहा गया कि ये बालिग नहीं है, उल्टे सीधे सर्टिफिकेट्स वहां जमा किए गए, जबकि मैं अपनी मार्कशीट में और CMO की रिपोर्ट दोनों में बालिग हूँ। उसके बाद भी मुझे नारी निकेतन भेजा गया। पहले नारी निकेतन में 1 महीने 3 दिन काटने के बाद उसके बाद मेरे पेरेंट्स बोले कि हम तेरी शादी कराएंगे, तो हमारे साथ चल और जैसा तू कहेगी वैसा होगा। वहाँ SDM के सामने जब मैंने कहा ये बात, तो मम्मी पापा ने दोनों ने सिग्नेचर कहा कि हाँ, हम अपनी शादी, अपनी लड़की की शादी इसी की मर्जी से कराएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए मुझे वहां से अपनी नानी के यहाँ भेज दिया गया जी। तो मैं अब जब मुझे अपनी नानी के यहाँ भेजा गया जी, तब वहां मुझे कैद कर दिया गया। आपको कैद कर लिया गया। आकांक्षा, जानना चाहेंगे कि इस बीच पुलिस के पास भी मामला गया, पुलिस ने आप दोनों को किस तरह से प्रताड़ित किया? पुलिस थी, बस वही थी, दोनों सजा काटोगे, तुम्हारा फैसला तो होने से रहा, तुमने दोनों ने ऐसे काम किए हैं, तुम्हारे पास कोई वो प्रूफ नहीं है, तुम दोनों सजा का खाओगे अगर तुमने ऐसा कोई आगे कदम बढ़ाया तो। बस यही प्रेशर था। आकांक्षा, आपसे जानना चाहेंगे कि ये तमाम प्रेशर आप पे डाले गए, तमाम दबाव आप पे डाला गया, आप बता रही हैं कि आपको कैद भी कर लिया गया था आपकी नानी के घर पर, और वहां से आप किस तरह से भागी? फिर जो आपने ये दोबारा शादी की है किसी आर्य समाज मंदिर में, किस तरह से आप वहां से भागी? बस मुझे जब वहां पर इस तरीके से रखा गया था, तो मैं मतलब वहां मुझसे सहा नहीं जा रहा था सारी कंडीशन, मतलब तो मैं वहां से निकल गई जी। और निकलने के बाद आपने शादी कर ली? हाँ जी। आकांक्षा, आप जानना चाहेंगे कि आपके घर वालों का जो रिएक्शन है वो अब क्या है? आप बता, हमने जैसा कि अपने रिपोर्ट में दिखाया भी कि राहुल के घर वाले शादी में मौजूद थे। आपने घर वालों को कहा कि एक बार भी कहा कि वो आए आपकी शादी में आपको आशीर्वाद देने? नहीं, मैंने उनको इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि वही मेरी जान को खतरा बन सकते थे। मैं उनके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे उनके बारे में असलियत में खुद पता ही नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में कोई भी आपको इंक्वायरी नहीं दे सकती हूँ। जी हाँ, निश्चित तौर पर आकांक्षा, हम समझ सकते हैं कि आप दोनों की जान को काफी खतरा है। आगे आपका अगला जो कदम है, राहुल आपसे जानना चाहेंगे, अगला कदम क्या होगा आपका? किसी तरह के प्रोटेक्शन की मांग आप पुलिस से कर रहे हैं? जी हाँ, अभी मैं चाहता हूँ कि पुलिस हमारी प्रोटेक्शन करे, हमारी हेल्प करे, क्योंकि हमने प्यार किया, कोई गुनाह तो किया नहीं है जी। सब प्यार करके शादी की है, हम अपनी लाइफ सिक्योर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ अपने आराम से जिए, पुलिस हमारी थोड़ी हेल्प करे। इसके मम्मी डैडी से मुझे, इसके घर वालों से, जो इसकी फैमिली से मुझे डर है थोड़ा, कि वो हम कहते हैं, शुरू से कहते हैं कि तुम शादी भी कर लोगे तो हम तुम्हें गोली लगवा देंगे तुम्हें, लेकिन एक होने नहीं देंगे हम जिंदगी में कभी भी, तुम्हारी खुशी लाइफ नहीं जीने देंगे हम तुम्हें। शुरू से उन्होंने कहा सर, उन्होंने कोशिश भी करी है, ऐसा नहीं है। 6 महीने तक हम इतने परेशान है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते, 1.5 महीने से नारी निकेतन रही है, मैं जेल होके आ गया का दिन सर, ऐसे ही परेशान है। पुलिस हमें इतने परेशान कर रही है, घर पे आके उल्टा पता नहीं क्या सर, पुलिस उनकी तरफ ही बोल रही है और मेरे घर को बहुत परेशान करा जा रहा है।
जी, आपको तमाम आगे डराते प्रताड़नाएं हैं। आप कह रहे हैं कि दी जा रही हैं, पुलिस आप पर तमाम दबाव बना रही है। राहुल, आपसे हम जानना चाहते हैं कि sir. इस पूरे मामले के बाद आपने शादी आकांक्षा से कर ली, उसके बाद जो है आकांक्षा के घर वालों से किस तरह की धमकियां आपको मिल रही हैं? सर एक्चुअली अभी तो उनके एक आध कॉल से आई है मेरे पास बस। वो कह रहे तुम कहाँ हो, हमें बताओ, तुम्हें गोली लगवा देंगे, तुम चाहे पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी रह लेना, कभी ना कभी तुम्हें दिखोगे हम, जब भी तुम्हें गोली मार देंगे दोनों में। तुम कहाँ पे हो, हमें बताओ कहाँ है तू, ये है वो है। सर उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। बस अभी तो मैंने स्विच ऑफ कर दिया अपना, अभी मैंने कुछ कहा नहीं है उनसे, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि अब हमारी लाइफ हमें जीने दें आराम से। राहुल और आकांक्षा, आप दोनों हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। हम दोनों आप दोनों बने रहिए। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दें। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर से लौटेंगे इसी पूरे मामले पर। जीत गई मोहब्बत हम आपको दिखा रहे हैं, बुलंदशहर के राहुल और आकांक्षा की एक अनोखी कहानी जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूं, किसी जबान में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूं तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। जी हाँ, जीत गई मोहब्बत। ये मोहब्बत है बुलंदशहर के राहुल और आकांक्षा की, जिन्होंने आखिरकार फिर से शादी कर ली और इनकी मोहब्बत आखिरकार जीत गई। राहुल और आकांक्षा हमारे साथ इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। एक बार फिर से चलते हैं उनके पास। राहुल और आकांक्षा, आप दोनों से एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह की सामाजिक अड़चनें थी आप दोनों की शादी को लेकर। पहले आपने शादी की, उसके बाद आकांक्षा के पिता ने वो तमाम सबूत जला डाले आपकी शादी के, तो किस तरह की सामाजिक अड़चनें थी? सर सामाजिक अड़चनें बहुत थी, पूरा समाज हमारे खिलाफ हो गया था जी। यहाँ तक कि मेरे घर पे तोड़फोड़ भी हुई। पूरे 200 कम से कम 150-200 आदमी मेरे घर के बाहर आके खड़े हो गए, हमें गालियां उतार करी। सर ईंटें फेंकी गई थी हमारे घर पे, हमारे घर के शीशे विशे सब फोड़ दिए थे। सर कहते थे कि तुम गलत कर रहे, तो वो सर मारने के लिए मेरे पीछे गुंडे भी छोड़े गए कि तुझे जान से मरवा देंगे, करवा देंगे। लेकिन सर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही और आज जी, आपने हिम्मत नहीं आ रही। आकांक्षा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके घर वालों को शादी को लेकर आखिर ऐतराज क्यों था? बस वो कास्ट को लेके ही थे कि वो तेरे लायक नहीं है, वो हमारी कास्ट का नहीं है जी। बस यही बातें थी उनकी। जी आकांक्षा, आखिरकार उसके बाद आपने शादी कर ही दी। एक बार भी कहीं आपको यह डर नहीं लगा कि आपके जो तमाम घर वाले हैं आपके खिलाफ हो चले हैं, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपकी जान को भी खतरा बना हुआ है? अभी तक डर बिल्कुल नहीं लगा? सर डर की क्या बात है, जब प्यार किया है तो आगे निभाएंगे भी। जी हाँ, प्यार किया तो डरना क्या, ये आप दोनों ने इसे साबित कर दिया है। आप दोनों से राहुल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस दौरान जब आकांक्षा अपने घर में कैद थी, आप बता रहे हैं कि वो सारे खुलासे आप नहीं करना चाहते हैं, आपकी जान, दोनों की जान को खतरा बना हुआ है कि किस तरह से आप दोनों ने फिर से शादी की। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने आपकी मदद की होगी, तमाम लोग ऐसे रहे होंगे, उन लोगों के बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से उन लोगों ने आपकी मदद की। सर वो तो मेरे लिए फरिश्ते थे जी, जिन्होंने, सर कहते हैं ना कि प्यार करने वालों का हर एक कोई साथ देता है, तो एक तरीके से भगवान के रूप थे जिन्होंने हमारी हेल्प करी। मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, मैं नहीं चाहता कि आगे उनकी कोई प्रॉब्लम आए जी, लेकिन हेल्प हमारी काफी नहीं करी, सभी ने करी है कि भगवान हमारे साथ था। बस मैं ये कहता हूँ, मेरा प्यार मेरे साथ था, मेरी फैमिली मेरे साथ थी, बस मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था।